सबलता और मनोबलता ये उन्हीं का परिचायक है। हमें खबर मिली, गलत हो या सही हो, कि वो संन्यास लेना चाहती हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अभी आपकी जो कार्यशैली है मिशनों का वो अधूरा है, उसको पूरा करने में अभी समय लगेगा। तब तक आप बने रहें, क्योंकि आपको एक बार पीएम की कुर्सी पर से जा गुजरना है। इसके बाद ही आप संन्यास का सोचेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है। और मैंने जो त्याग किया और त्याग से फिर आपको एक सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर ये तो अन्याय होगा फिर, और इतिहास भी क्या कहेंगे। इसलिए इतिहास को अच्छा दृष्टि से देखने हेतु इस पैगाम को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप ये न सोचें कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को संन्यास दिलवा दिए, हमें कब दिलवाएंगे। अभी कार्य आपके अधूरे हैं, क्योंकि युवा शक्तिकरण में सहयोग की आवश्यकता है। और एक बुजुर्ग का दायित्व होता है कि जब तक नौजवान सही दिशा और सही दशा को सुधार नहीं लेते, चुन नहीं लेते, तब तक गाइडलाइन करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी बनती है। और एकाएक किसी के हाथ में बागडोर दे देना भी ये उचित नहीं है। इसीलिए राष्ट्र, देश को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप जाएंगे तो नारी को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, उसमें बहुत सारी अधूरापन है। मैंने राष्ट्रगुरु कलाम से कुछ नारी पर जो चर्चा की थी, उसमें कार्य में बहुत सारे कार्य अधूरे हैं, जिसको पूरा करना आपका पहली जिम्मेदारी होगी। और आपके हाथ से 3 काम करवाने हैं हमें। एक तो बुजुर्ग को जलाने के लिए समन केंद्र हर राज्यों में, 28 राज्यों में इनकी व्यवस्था हो, और ये पीएम के कुर्सी से गुजर के ये कार्य संपन्न करके ही आप संन्यास ले सकते हैं। इसके बीच में आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने, जिस विचार से आपने, जिस उद्देश्य से आपने युवा को तैयार कर रहे हैं, इसमें हमारी कही हुई बात को आप भूले नहीं हैं। और मैं देख रहा हूँ कि दिन रात मेहनत करती हैं, क्योंकि कार्य देखने से ही पता चल जाता है क्या खराब है, क्या सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। देखने मात्र से ही पता चल जाता है। इसीलिए मैं इस संबंध में ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, लेकिन कह देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य ही एक, अब तक जो मैं किसी डाल से कटा हुआ हूँ और अलग संपूर्ण भारत के बीच में एक अलग एक कोने में पड़ा हुआ हूँ, इसमें आपको ले जाने के लिए ही वहाँ तक हमारा सबसे बड़ा त्याग है। क्योंकि खुली चुनौती तब देता है आदमी जब उसका सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं और कोई उद्देश्य उससे आगे बचता नहीं। मेरा आखिरी उद्देश्य है, ताकि इतिहास भी साक्षी रहे,
इतिहास जब लिखा जाए तो अच्छा लिखा जाए, पीढ़ी भी पढ़ करके कुछ अच्छा चीज़ करने को मौका मिले, सीखने को मौका मिले। नए नए युवा बाबा साहेब के मिशन में शामिल हो रहे हैं। ये कठिन दौर था वो मेरे लिए, ये भी मेरे लिए कठिन दौर है, जिसमें हमने दिन रात मेहनत करके अपना योगदान दिया। अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे दुख होगा, क्योंकि अधूरा काम छोड़ करके जाना, फिर बच्चे इतिहास पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, ये विचार मुझे सता रही। क्योंकि जो कुछ भी बनाया मैंने, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी बोला, हर जगह मुझे हर समय में मिलता गया। मुझे उम्मीद है कि ये जो भी बोल रहा हूँ ये भी सही होगा, क्योंकि मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वो न्यायपीठ की टोकरी है। जब तक न्यायपीठ की टोकरी खत्म नहीं हो जाता, मैं किसी और टोकरी को ग्रहण नहीं कर सकता। न्यायपीठ के ही माध्यम से मैं आ सकता हूँ, न्यायपीठ के माध्यम से मैं घर वापसी भी कर सकता हूँ, न्यायपीठ के माध्यम से हर चीज़ को सजाने की क्षमता रखता हूँ, न्यायपीठ के सहयोग से, अदम्य साहस से एक अच्छे काम को निपटा सकता हूँ। मुझे न्यायपीठ पर पूरा विश्वास है और सदा विश्वास रही है, इसीलिए हमारी बात को पूर्व में भी मानी गई और आज भी मानी जाएगी, क्योंकि जिसका उद्देश्य सबों का हित हो और सभी समाज का कल्याण हो, ऐसे सुकार्य करने में कौन भला पीछे रहेगा। संन्यास तो एक दिन लेना ही है, आज नहीं ले कल, लेकिन कार्य को संपूर्ण करने के बाद तब तक मेरी प्रतीक्षा करें, क्योंकि न्यायपीठ से संपूर्ण होने के बाद मैं स्वतः आपको ये शरीर आपको भी समर्पण कर देंगे, ऐसा आशा रखता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।